तो जब भागना नहीं है तो हंस हंस के लड़ेंगे। हुसैन अली, पता नहीं आपने नाम सुना कि नहीं, एक युद्ध में जो उनका दुश्मन था उसको पकड़ लिया उन्होंने, पकड़ के पटक दिया जमीन पे और उसकी सीने पे बैठ गया हुसैन अली, और भाला उठाया मारने के लिए। और जैसे ही भाला उठाया सीने में डालने के लिए, वैसे उस आदमी ने जिसके सीने पे वो बैठे थे, उसने हुसैन अली के मुंह पे थूक दिया। हुसैन अली ने भाला रख दिया, कहा जाओ। अरे उसने कहा गलती कर रहे हो। बोला जाओ, आज नहीं मारेंगे तुम्हें। अरे बोले अगर ये मौका मुझे मिला होता ना, मैं दोबारा दूसरा मौका तुमको नहीं। बोला ये सब बातें छोड़ो, तुम जाओ, तुमको आज नहीं मारेंगे। तो उसने कहा मैं तो चला जाऊंगा, पर वजह जानना चाहता हूं, आज क्यों नहीं मारोगे। उसने कहा जब तक मैंने भाला उठाया तब तक मेरे मन में कोई तरंग नहीं थी, मैं शांत था। ऐसा संभव है कि तुम किसी की हत्या करने जा रहे हो और तुम्हारा मन शांत हो। हुसैन अली, ऐसा संभव है। बोले जब तुमने मेरे मुंह पे थूका तो मेरा मन अशांत हो गया, मुझे क्रोध आ गया, और मैं क्रोध में किसी को मार नहीं सकता। अगले दिन मारेंगे भी तो मोहब्बत में हंसा हंसा के मारेंगे। संघर्ष करना है। नहीं बत्रा पे हम चप्पल उप्पल पहन के घूमते थे। आज मैं आया, सबसे मिला एक एक करके। यहाँ एक सोनी भाई हैं, कसाई हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे। ये सामने उनका शॉप है कसाई पेशे से, लेकिन आदमी बहुत अच्छे हैं। तो मैं आया, उनसे मिला, मैंने कहा अरे सर हम आपको यूट्यूब पे देख रहे हैं। कोई बात नहीं, छोड़ो हटाओ, और बताओ कैसे हो। जितने लोगों को मैं यहां जानता था, मेरा पान वाला है, मैं उससे गया मिला, हाँ पान खा लीजिए। हमने कहा लड़के बुरा मान जाएंगे क्लास में। तो फिर मैंने कहा बना दो, बाद में खा लेंगे, पान तो खाएंगे ही। पहली शुरुआत यहां से करो। डरने की कोई जरूरत नहीं। इस यूथ, इस जवानी का क्या करोगे। 3 फेज है लाइफ के। बचपना, वहां समझ नहीं होती, एनर्जी बहुत होती है। वो तो हमारा समाज है भारत का, जहां लोग बच्चों को बचपन से पता नहीं क्या क्या बनाते रहते हैं। बेटा तुम आईएएस बनना, और हमारे घरों में जो लोग आते हैं वो और बड़े महारथी। हमारे घरों में बच्चे शो पीस हैं। कोई बाहर से आया, पोयम सुनाओ बेटा। अबे अमीर खुसरो है तुम्हारे दरबार के, जो भी आ रहा है पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ, पोयम सुनाओ। बचपना, वहां समझ नहीं है, एनर्जी बहुत है। इसलिए तो बच्चे बहुत बदमाशी करते हैं। वो ये बदमाश है इसलिए नहीं करते, एनर्जी बहुत है और पता नहीं कि लगाना कहां है। फिर तीसरी फेज है बुढ़ापा, वहां एनर्जी नहीं है, समझ बहुत है। तुम किसी 80 साल के बुजुर्ग आदमी से प्रेम की बात करोगे ना, गुस्सा हो जाएगा तुमसे कि बदतमीजी की बातें मत करो, इस सब में कुछ नहीं रखा है। आप नहीं किए थे, बदतमीजी बिल्कुल मत करना। लेकिन वो खत्म है। समझदारी किसकी इंपॉर्टेंट है, विवेकानंद की। हम क्यों सम्मान करते हैं विवेकानंद का, जवानी, जवानी। हम विवेकानंद को क्यों सम्मान करते हैं, जवानी। सोचो जो आदमी फोटोग्राफ में इतना खूबसूरत था, वो वास्तविकता में कितना खूबसूरत रहा होगा। भगत सिंह
फांसी होनी है 24 मार्च को, एक दिन पहले डेट आ गई। सरकार को खबर मिली कि शायद बास्तील में जो हुआ था फ्रांस में, जैसे बास्तील का किला तोड़ा गया था, ऐसे यहां भी लोग किला तोड़ के क्रांतिकारियों को निकाल लेंगे, ऐसा कुछ खबर थी। तो यह हुआ कि इनको एक दिन पहले लटका देंगे 23 मार्च को। तो 22 मार्च को लाहौर का जेलर आके कहता कि सर सुबह, सॉरी सर, सुबह 4 बजे बंदा तैयार है, नहा धो के फिट, मेडिकल चेकअप हुआ, 4 kg वेट बढ़ गया। यहां ऑटो रिक्शा पे देखोगे ना, वहां 2 तरह के ऐड मिलेंगे, मोटापा कम कैसे करें, और एक ऐड और भी है, मोटापा बढ़ाएं कैसे। किताब पढ़ रहे हैं, किताब, मार्क्स एंड लेनिन। जेलर कहता है कि अंतिम इच्छा, बोले 15 पेज बचे हैं, ये अंतिम इच्छा है। अगला मरने जा रहा, मरने, हैंग होने जा रहा, फांसी होने जा रही, उसकी अंतिम इच्छा ये है कि 15 पेज बचे हैं, उन्हें खत्म कर लो। और तुम, सर नौकरी नहीं लगेगी तो क्या होगा, तो हमारी गैंग में आ जाना, हमारा और भी धंधा है। न्योता दे रहा हूं, टेंशन मत लेना। तुम इस उम्र में टेंशन में रहते हो, 22 में। परसों एक साहब से मेरी मीटिंग थी, तो मैंने उनसे कहा कि मुझे फला फला से मिला दीजिए, एक बड़ी सम्मानित हस्ती है हिंदुस्तान में। तो मैंने कहा उनसे मिला दीजिए। तो बोले वो ऐसे थोड़ी मिलते हैं। मैंने कहा सर ऐसे तो भगवान ही मिलते हैं, दादू, कबीर, नानक, रैदास, इनको ऐसे ही मिले थे। मैं भी जानता हूं सर ऐसे नहीं मिलेंगे, काम से मिलेंगे, पर मैं काम का आदमी हूं सर। सात 700 किलोमीटर की साइकिलिंग की थी पिछले साल कोरोना के पीक में, तुम्हारे लिए ही की थी। एक अटेम्प्ट दौड़वाना था आईएएस का, 16 सितंबर से 26 सितंबर, लखनऊ से दिल्ली। और मेरे साथ सब युवा ही थे मुझे मिलाकर। तुम बुजुर्ग सोच लो यार, तो बताना तो पड़ेगा ही। ये एक बात हुई। दूसरी चीज जहां से आपको फिर शुरुआत करनी है, जो आउट ऑफ द कोर्स है, लेकिन मैं उसको हर जगह चर्चा करता हूं, हर जगह। बाकी तो सर लोग बताएंगे ही, बोलेंगे ही सब बात। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब मुझसे ज्यादा ही जानकार है। मैं बड़ा खुश हुआ सबको देखकर, खासकर ललिन सर को देखकर तो मैं इतना खुश हुआ, और सभी सारे लोगों से। और मैंने कहा ना, किसी शिक्षक की तुलना मत किया करिए, सब अपने आप में महान है। आपकी क्षमता, आप किससे क्या लेते हैं। तो एकलव्य यही बात का संदेश देता है कि तुम नहीं पढ़ाओगे तो भी तुमसे जो लेना है वो मैं ले लूंगा। एकलव्य एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने गुरु को भी पीछे कर दिया। कुछ पर्सनालिटियां ऐसी होती है ना, जो कुछ चीजों को ट्रेंडी तोड़ देती। जैसे लोग कहते हैं भगवान सर्व शक्तिमान, बाली, वानर राज बाली नहीं, वानर राज बाली नहीं, राक्षस राज बाली। तपस्या कर रहा है, यज्ञ चल रही है, इंद्र का सिंहासन डोल रहा है। पता नहीं इंद्र कैसा, उसका जब देखो तब सिंहासन ही डोलता रहता है। और विष्णु कहते हैं कि मैं संभाल रहा हूं, टेंशन मत लो। फिर वामन अवतार बनकर आए, बाली से कहे 3 पग जमीन चाहिए। शुक्राचार्य आते हैं, बाली से कहते हैं कि विष्णु है, धोखा देने आए तुमको। बोले इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मेरी अचीवमेंट कितनी बढ़ गई है कि भगवान को मुझे हराने के लिए मुझे धोखा देना पड़ रहा है। क्या अचीवमेंट है। मतलब तुम्हारी अचीवमेंट इतनी बढ़ गई है कि भगवान भी सीधे तुमसे नहीं लड़ पा रहा है, उसको तुमसे छल करना पड़ रहा है। फिर भी वो कह रहा है कि नहीं, ये जो कहें। बोले 3 पग जमीन चाहिए, बोले ले लो। 2 पग में सब कुछ कवर हो गया।
उसने कहा तीसरा, बोले तीसरा मेरे ऊपर रखो। दूसरी बात मैं जो आपसे कहना चाहता हूं वो ये है, सारे जीवन संघर्ष है, ये बात क्लियर हो गई। संघर्ष का पहला रिक्वायरमेंट क्या है? कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन ये सारा संघर्ष करेगा कौन? जीवन संघर्ष है, ये सारा संघर्ष करेगा कौन? कौन करेगा? इस सारे संघर्ष में मुख्य भूमिका किसकी होगी? मन की। यहां पर लगभग लगभग आज का युवा हिंदुस्तान का मार खा रहा है। मैंने कहा ना, आप बत्रा पे खड़े होंगे, आपने कहा मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, 4 लोग विरोध करेंगे उसका तुरंत तुरंत। सबसे अच्छी बात यह है कि जो आपका ऑप्शनल है, यहां बत्रा पे बहुत सारे लोग हैं पाषाण काल से, और राजशाही का एक नियम है, आप राजा हैं, राजशाही का एक नियम है, सबकी नहीं सुन सकते। हमारे पास जब पहली बार पैसा आया, पहली बार आया, तो श्रीमती जी को लगा गाड़ी लेनी चाहिए, बोली मारुति लेंगे, मैं ले लो। तो पता नहीं, जब हम कोई नई चीज लेने आते हैं तो आपस में रिश्तेदारों को जरूर बताएंगे, जलाना होता है कि हम लोग गाड़ी लेने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी लेने जा रहे हो? वो हमसे ज्यादा तेज थे, तो इन्होंने कहा मारुति। बोले मारुति लोअर स्टैंडर्ड कार, लो स्टैंडर्ड। अब शाम को मैं आया, मैंने कहा चलो, बोली नहीं नहीं मारुति लो स्टैंडर्ड कार। अरे मैंने कहा कौन बोला? अरे बोले, हमने कहा अच्छा चलो डिसाइड कर लो। 6 महीने बीत गए, वो डिसाइड ही नहीं कर पाई गाड़ी कौन सी लेनी है। इतना जीवन में टाइम है, जिसके पास महत्वाकांक्षा है उसके पास इतना टाइम है कि वो 6 महीने ये डिसाइड करेगा कि गाड़ी को, पहले ये देख लो पैसा कितना रखे हो, पहला डिसाइडिंग फैक्टर तो यही है ना। अब लेना चाहते हो रोल्स रॉयस, पैसा नहीं है तो फिर एक दिन हमारी छुट्टी थी, मैंने कहा चलो गाड़ी खरीदते। कहा कौन सी खरीदे को? मैंने कहा चुप आओ। फिर एक्सेट में महिंद्रा का शोरूम है, वहां पहुंचे, मैंने कहा स्कॉर्पियो दे दे, टॉप मॉडल। बोले स्कॉर्पियो ले रहे हो? बदमाशों की गाड़ी है। हम कौन सा शरीफ है, हम तो एक्सीडेंटल टीचर हैं। टीचर तो हमारे नलिन सर हैं, सारे लोग हैं। हमको तो भगवान कहते हैं कि जाओ पढ़ाओ, हमको तो दंड मिला है। हम अपने टीचरों को बहुत परेशान करते थे क्लास में। हम तो आप देखते हैं क्लास, जब हम क्लास लेते हैं, कोई लड़का शायद ही कभी क्वेश्चन पूछता है। आपको क्वेश्चन पूछना चाहिए, आप उस विषय को तैयार करके आए जो टीचर पढ़ा रहा है। कोचिंग बहुत प्यारी चीज है, अगर आप समझ जाएं कि कोचिंग का रोल क्या है। कोचिंग आपको 1 साल में आईएएस बना सकती है, मैं भी बताऊंगा कैसे, सिर्फ बोलने की बात नहीं है। कोचिंग इतनी प्यारी चीज है कि आपको 1 साल में आईएएस बना दे। लेकिन आप एक छोटी सी गलती करते हो और पूरी कोचिंग और उसका पैसा और सब वेस्ट हो जाता है। फिर आप अपने आप को तो ब्लेम कर नहीं सकते। फिर वो मुझे, जो मेंबर था वहां पे, एक लड़का था, वो समझाने लगा, देखिए, हमने कहा छूट उठ मत कर, पैसा बता कितना हुआ, ये ले, और कल गाड़ी चाहिए, खत्म। तुम्हारा सारा संघर्ष तुम्हारे मन पे टिका हुआ, मन पे। और अगर मन तुम्हारा कमजोर है तो तुम सबकी सुनोगे, और अगर तुम सबकी सुनोगे तो तुम कभी जीत ही नहीं सकते।